और कोई ज्वाइन करने वाला है या वी शुड स्टार्ट? We should start, sir, I guess. सर नहीं, मैं थर्ड ईयर से हूँ। अच्छा भैया, ठीक। क्या भैया? हाँ। अच्छा, तो कैसे हो सब वैसे? ऑनलाइन तो क्लास चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है अब तक? भैया अभी जी तो भैया। शुरू ही हुआ है वैसे, तो कुछ वही, ज्यादा क्या ओपिनियन है कि कैसा चल रहा है, कैसा सब ठीक ठाक चल रहा है या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? ठीक ठाक चल रहा है भैया। अच्छा, तो फिर तो ठीक है। झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे सच बोल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है ऑनलाइन। हो? ठीक ठाक, ओके देन ठीक है। थोड़ा कैमरा वैमरा ऑन करो अगर इफ पॉसिबल फॉर एवरीवन। दर्द ही दर्द है, हाँ समझ सकते हैं, क्या करें। हाय अनिरुद्ध। भैया कुछ हेलो। नोटिफिकेशन आया है ऑफलाइन का आप लोग को? Uh, या थैंक यू ब्रदर अभिषेक। हाँ, कौन ऑफलाइन क्या कुछ बोल रहा था? हाँ, आपको ऑफलाइन का कुछ नोटिफिकेशन नहीं, आया है अभी कि? ऑफिशियल नोटिस आया नहीं अब तक, बट वी आर होपिंग कि नेक्स्ट सेम तक ऑफलाइन हो जाए। श्योरिटी कुछ नहीं है अब तक, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेम तक ऑफलाइन हो सकता है। भैया मीन्स कोई चांसेस नहीं है नवंबर दिसंबर के? दिसंबर में मैं सुन रहा था कि खुल सकता है, बट स्टिल श्योरिटी कुछ नहीं है। ऑफिशियल नोटिस के आने तक वेट करना पड़ेगा। एक बीच में एक मैसेज थोड़ा स्कैम टाइप, सॉरी स्पैम टाइप हो रहा था कि फर्स्ट ईयर्स को कुछ मैसेज वैसेज आया है रजिस्ट्रार के मेल से, कुछ आया है क्या सच में, या बस ऐसे ही घूम रहा नहीं, कुछ स्पैम था भैया, वो है? फेक अच्छा, था, वो एडिटेड। वही मैं सोचूं कि हमें कुछ नहीं आया, फर्स्ट ईयर्स को कैसे बुला रहे हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम इज थर्ड ईयर जो भी है अभी, फर्स्ट ईयर के बाद से हम घर पे आ गए हैं ना। थैंक यू मानस। तो हमारा मतलब सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी हॉस्टल में है। तो अभी तुम लोग आओगे तो हमें पहले अपने चीजें खाली करने पड़ेंगे ना, उसके बाद ही तुम हॉस्टल ऑक्यूपाई कर सकते हो। तो उस हिसाब से देखे तो हमें पहले बुला सकते हैं, बट स्टिल टीचर्स आर सेइंग कि फर्स्ट ईयर्स को पहले बुलाएंगे, पता नहीं कुछ क्लियरिटी मतलब क्लैरिटी मिल नहीं रहा है। आई वांट टू गो टू कॉलेज मानस, बट क्या करें, ऑफलाइन हो भैया ही नहीं आपका रहा भी अब तो तक। एक ही सेमेस्टर ऑफलाइन रहा होगा ना? हाँ, 1.5। हम 8 महीने के आसपास रहे हैं शायद फर्स्ट ईयर में, जो जो थे 2019 बैच। क्योंकि देखो हमारा जुलाई में स्टार्ट हुआ था, मार्च में ओवर हो गया। और इसके बाद ऑलमोस्ट कॉलेज लाइफ ही ओवर हो गया बोल सकते हैं। ठीक है। हम्म तो हाँ ठीक ठाक ही है। किसी को कुछ डाउट्स वगैरह तो बहुत सारे मतलब दिए गए हैं, और भी किसी को ऐड करना है तो कर सकते हो। एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट ईयर का? अच्छा खासा था, बस थोड़ा हमें ऑफलाइन चल रहा था इसलिए ज्यादा पढ़ाई करना पड़ रहा था बस। अभी आप लोगों को तो मतलब ऑनलाइन है, अभी क्या बताऊं, अभी ठीक ठाक ही भाई चल रही हार्डेस्ट भैया सब्जेक्ट कौन सा लगा? है। हार्डेस्ट सब्जेक्ट तो किट एमयूएन से आ रहा था। हाँ वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा एमयूएन का। ठीक है। हाँ, अभी क्या कोई पूछा था हार्डेस्ट सब्जेक्ट मेरे लिए, तो हार्ड था ईमेक। ईमेक में मेरे लिए थोड़ा हार्ड था। फर्स्ट सेम में मेरा सब्जेक्ट था वो ईमेक ड्राइंग में, करनी पड़ती क्योंकि होगी थोड़ा ना? हाँ ड्राइंग तो नहीं, डायग्राम्स। हाँ, डायग्राम्स के बेसिस पे उसको सॉल्व करना इस थोड़ा सा मुश्किल। 500 रुपये बहुत ज्यादा है, हाँ। अभी इस पे मैं कमेंट कुछ नहीं कर सकता, भैया डिपेंड्स। अच्छा, तुम हॉस्टल लोग सब हॉस्टल सीएससी से हो ना? हाँ भैया, यस यस। सीएससी। हॉस्टल। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, हॉस्टल्स पे इतना मतलब बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। द थिंग इज इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग पे थोड़ा वो फोकस करते हैं। और इधर उधर काम कुछ मत करना जिससे पकड़े जाओ, वरना बहुत दमदार फाइन लगता है। 8-10 हजार का फाइन ऐसे ही लग जाता है। भैया हॉस्टल में तो आप हाँ, कौन सा रूम लेने के लिए प्रेफर करेंगे? सिंगल सीटेड या डबल सीटेड या ट्रिपल सीटेड? आपका क्या देखो ओपिनियन है आप? मेरे हिसाब से बोलूँ तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा एसी को प्रिफर करो, क्योंकि भुवनेश्वर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके भैया। ठीक है। और हाँ, और सीटर के हिसाब से बोलूँ तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन गो फॉर 3 सीटर। 3 सीटर थोड़ा अच्छा रहता है, राइट? ओके भैया, ओके और भैया। भैया, भैया अभी जैसे विंटर्स वगैरह का सीजन है तो फिर वहाँ पे भुवनेश्वर में कैसा होता है मतलब? भुवनेश्वर में ठंड नहीं पड़ती है ऑनेस्टली, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है।
अच्छा मीन्स नॉर्मल हाफ टी शर्ट वगैरह। भैया फर्स्ट में 3 रूम प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, एसी रूम प्रेफर करोगे थोड़ा बेहतर है, क्योंकि नहीं, मैं ईसीएस से हूँ। ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो हाँ, वो बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रेफर करोगे एसी रूम तो इट्स बेटर। नहीं एसी नहीं, क्योंकि 1 2 3 में क्या प्रेफर करेंगे आप? 1 2 3 में मैं बोलूंगा कि देखो, अगर अफोर्डेबल है तो 2 सीटर प्रेफर कर सकते हो। अगर मतलब ज्यादा बजट मतलब खर्च करना नहीं चाहते हो, देन 3 सीटर इज ऑल्सो फाइन। क्योंकि मैं 3 सीटर में रहता हूँ भी अभी। अभी घर पे हूँ भैया फिलहाल। हाँ बोलो। भैया एक बार स्पेस मिल चूज जाता करने है के बाद 3 सीटर में? स्पेस हाँ है 3 सीटर में? स्पेस हाँ, मिल जाता है? रहता है। देखो, हॉस्टल में बस सोने के लिए जाने वाले हो तुम लोग, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहने वाले हो, तो 2 सीटर लेके इट्स ऑलमोस्ट ऐसा पड़ता भैया इस बार मैं अरे यार धत है। जस्ट अ सेकेंड, आज लास्ट है पेमेंट का। किस चीज का? किस चीज का पेमेंट वैसे? कीट इम्यून का होगा शायद। भैया हाँ, कीट इम्यून का जो है उसका शायद लास्ट डेट है पेमेंट का। केट एम्यून का आज है क्या? आई एम नॉट श्योर। 10 को है भैया। 10? अच्छा, आज कितना है? 5th। और भैया 10th 3 रूम को है में तो। सोने की टाइमिंग में नहीं है, कोई दिन में सोता है कोई रात में सोता है, तो उसमें कंपैटिबिलिटी में दिक्कत नहीं हो गया 3 सीटर 2 सीटर में? होता नहीं वैसे। क्योंकि देखो, अभी मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि दोस्त लोग बन गए होंगे अभी मोस्टली, राइट? तो ऐसे ऐसे कर सकते हो कि जो भी है अभी, मतलब दोस्त वगैरह मिल के कर सकते हो, राइट? बाकी अगर सबका वैसे टाइमिंग सोने का सेम हो है ना, हाँ सबका सोने का टाइमिंग सेम होना चाहिए। नहीं नहीं, दोस्त वगैरह सब मिल के अगर करोगे देन इट्स बेटर। क्योंकि थोड़ा कॉम्पैटिबिलिटी ज्यादा रहेगा ना उस हिसाब से, राइट? हम प्रेफर्ड रूममेट्स ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, तुम दे सकते हो अपने प्रेफर्ड रूममेट्स। जैसे मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने अपने हिसाब से एक को लेके मैंने दे दिया, राइट? म्यूट कर तो उस दीजिए ना हिसाब उसको। से कर सकते भैया हो। सुनाई नहीं दिया, प्रेफर्ड रूममेट्स में क्या बोले? प्रेफर्ड रूममेट्स में क्या होता है कि पहले पहले तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि जो जो मतलब जिसको चाहते हो कि रूममेट्स बनाओ, उनका नाम दे सकते हो। अगर किसी मेल में या किसी में देना पड़ता है शायद, क्योंकि हमारे में ऑफलाइन देना पड़ता था। तो उस हिसाब से यू कैन दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ठीक है, दे सकते हो, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। और हमारे भैया एक बात कॉलेज में बताइए। विंटर वैकेशन जैसा कुछ वैकेशन देता है क्या? कितना मिलता है कॉलेज में? क्या क्या? फ्री टाइम फ्री टाइम? मतलब कितना मिलता है कॉलेज टाइम में? फ्री टाइम के हिसाब से बोलूं तो हाँ, काफी अच्छा खासा फ्री टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन भर पढ़ाई करो, फ्री टाइम मिलता है। फ्री टाइम मिलता है। भैया भाई जैसे सेमेस्टर लैब्स के बाद हैं, कितना टाइम गैप मिलता है छुट्टी सेमेस्टर के बाद? सेमेस्टर के बाद देखो, जो मतलब टाइम के बेसिस पे डिपेंड करता है वो। अभी फर्स्ट अभी जो एंड से मिलेगा हर ईयर के बाद, तो 2 महीने का छुट्टी मिलता है, क्योंकि वहां पे समर वेकेशन होता है। तो उस हिसाब से मिलता है, कुछ ऐसे फिक्स नहीं है। और मिड भैया सेम के दिसंबर में बाद विंटर ज्यादा वैकेशन छुट्टी होता है? नहीं मिलती। दिसंबर में कब विंटर कब? वैकेशन होता है? हाँ, विंटर वेकेशन होता है ना। 7 से 10 दिन तक का होता है। भैया भैया इंटर्नशिप का क्या मिलता है? इंटर्नशिप देखो, इंटर्नशिप में क्या होता है कि अ, जो जो मेन चीजें हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हें वेब डेवलपमेंट आता है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा यहाँ आते नहीं है, जो कॉलेज कॉलेज की तरफ से आते नहीं है उतना। ठीक है, तो एक काम कर, अरे बहुत लोग आ रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो भैया हाँ, क्या बोल प्लेसमेंट, कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है?
प्लेसमेंट अच्छा खासा मिलेगा। देखो सीएससी के बच्चे को 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसमें कुछ ऐसे भैया प्लेसमेंट की बात नहीं, मतलब एक्चुअली लास्ट टाइम जैसे 4.5 था, इस बार इम्प्रूवमेंट होके 5.2 है मीडियन सैलरी, लेकिन कौन सा फिर भी 5 किट का कौन सा मतलब कौन सी कर रहे हो? ये किट के अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग्स इम्प्रूवमेंट हुआ है हाँ मीडियन सैलरी में, वो लेकिन तो मैं होते पूछ रहता है, नहीं हर मैं ईयर होता पूछना रहता चाहता है। हूँ कि आपके हम्म, हिसाब से क्या मतलब, क्योंकि अच्छी खासी मतलब देखिए 5.2 तो ठीक है, लेकिन 5.2 में अब इतना पैसा देके प्लेसमेंट लेना कोई मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखो मिनिमम तो एक हाँ 10 बोलो बोलो। लाख प्लस प्लेसमेंट बेसिकली भैया कितनों को मिल जाती हाँ है? नहीं देखो अभी क्या हो रहा है, मैं और कुछ चीजें बताता हूँ। देखो बहुत सारे कंपनीज आते हैं किट में, बहुत सारे अच्छे खासे कंपनीज पे आते हैं, बट द थिंग इज कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। 3 से लेके 7 या 8 तक बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो वहां पे तुम्हें आउटस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है? आउटस्टैंड करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, क्या ठीक है? करना चाहिए उसके आउटस्टैंड लिए? करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे करोगे, एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो अभी जो सबसे मेन डिमांड चीजें चल रहे हैं अभी मार्केट में प्लेसमेंट्स में, वो चीजें कुछ कुछ है। फॉर एग्जाम्पल एमएल हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे, हम मिलके करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही मतलब अकेले ही करोगे। मैं भी बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ, वो सब पढ़ के भी कर सकते हो। एंड द भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ बोलो। भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कोई फ्री कोर्स मिलेगा कहीं से? हाँ फ्री कोर्स है, मैं फ्री कोर्सेज देने वाला हूँ, मैं पेड कोर्सेज प्रेफर नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, ठीक है? मैं फ्री के ही कोर्सेज सबको देने वाला हूँ। अभी मैंने एक दिया था फ्री का कोर्स, वो कर सकते हो, ठीक है? ठीक है भाई। ओके हाँ भैया। वो कर भैया सकते ये हो। थर्ड ईयर में इंटर्नशिप का मतलब कौन कौन सी कंपनी इंटर्नशिप के लिए आते हैं थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में बहुत सारे कंपनीज, अभी हमारे में आया था एटलासियन आया था। एटलासियन इज द ओनली कंपनी, देखोगे ऑनलाइन में, इंडिया में अभी तक आया नहीं है वो, ठीक है? मतलब वो वर्क फ्रॉम होम वाला। एटलासियन ये बोलता है कि दुनिया में जहां कहीं भी रहते हो तो तुम भैया ऑनलाइन से कर सकते हो जॉब, ठीक है? हाँ बताओ जब हमने अक्षिता। फ्री का जो कोर्स लिया था ना, उसमें जावा कौन सा अच्छा कौन है सा? कि पाइथन अच्छा है? जो आपने फ्री देखो कोर्स दिया प्लेसमेंट था। पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, हाँ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो जावा इज थोड़ा सा बेटर व्हेन कंपेयर टू जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन, ठीक है? तो जावा के भैया साथ जा सकते हो। हाँ बताओ। भैया हमको तो मतलब ऑलरेडी जावा आता है, तो हम जावा स्क्रिप्ट लेंगे तो ठीक रहेगा ना? हाँ जावास्क्रिप्ट ले सकते हो, पर द थिंग इज जावास्क्रिप्ट अगर ले रहे हो, द थिंग इज तुम्हें वेब डेवलपमेंट में थोड़ा मतलब प्रेफरेंस रहना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। उस हिसाब से ले रहे हो जावास्क्रिप्ट, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर बस भाई पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ दे रहे हो, देन आई सजेस्ट कि पाइथन, ओके क्योंकि भाई। भैया जावा 30 लाख इतना 30 फायदा लाख नहीं। के प्लस कितने कंपनी आते हैं? 30 lakhs के प्लस एक या दो कंपनीज आते हैं, एक या दो कंपनीज आते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 5 बच्चे लेंगे, मतलब सर योगा मैक्सिमम। वाइट आया था क्या सर भैया? कितना कितना? सर योगा वाइट आया था क्या इस बार? कौन सा मैथ क्या? योगा वाइट योगा मैट शायद इस बार आया था, मैं सुन रहा था। 45 का दिया था शायद। हाँ हाँ इस बार आया था शायद, आई एम नॉट श्योर। अच्छा खासा एक अच्छा कंपनी आया था, योगा मैट ही था शायद वो, योगा मैट ही था। आई एम थिंकिंग सो। अच्छे कंपनीज आते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्लेसमेंट्स, ठीक है? द थिंग इज अभी मेनली तुम्हें ये फोकस करना है कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है। जो फर्स्ट ईयर रहता है मोस्टली, उसमें लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब चीजें सीखने लगते हैं पहले सेमेस्टर से, वो नहीं करना है। वो गलती मैंने किया था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट में स्पेशली। उससे में लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मतलब मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सब सीखने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें नहीं करना है, ठीक है? क्या एक कोई अच्छी एक चीज प्लेसमेंट सीखे, के लिए क्या कोई करना चाहिए? एक चीज सीखे भैया, क्या क्या? कोई एक चीज एक अच्छी सीखे। प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए मैं अभी के लिए बताऊं, एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मैं तुम्हें एक रोड मैप बता सकता हूं, जिसकी मदद से मतलब मैंने अच्छा खासा वेबसाइट्स बना रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं एक वेब डेवलपर, और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऑलमोस्ट सीख चुका हूँ, जो कि अप्लाई करके मैं भी प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, अपना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है? तो उस हिसाब से देखें तो वन थिंग यू कैन डू इज, सबसे जो मेन चीज है, अभी तुम्हारा फर्स्ट सेम चल रहा है राइट?
तो अभी देखो बहुत सारे चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बहुत सारी चीजें हो गया, राइट। तो अभी फर्स्ट सेम में व्हाट यू कैन डू इज, सबसे मेन चीज जो है अभी अभी एक्सप्लोर करो। हाँ ईशान, जस्ट सेकंड, अभी एक्सप्लोर करो कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है। क्योंकि देखो वेब डेवलपमेंट में आई एम सेइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ऐप डेवलपमेंट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर अपॉर्चुनिटीज इन कंपैरिजन टू वेब डेवलपमेंट बहुत कम है। मशीन लर्निंग पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़ा मुश्किल है पढ़ना, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत है उसमें, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। सो उस हिसाब से अगर जाओ देन यू कैन गो अहेड विथ मशीन लर्निंग। बट अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा मतलब इजीली हो जाए, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट थोड़ा इजी रहता है, तो उसमें भी जा सकते हो। बट अभी सबसे जो मेन चीज है, अभी तुम्हें एक्सप्लोर करना है किट वाले साइड कोर्स। हाँ किट वाले भी कोर्स करवाते हैं, पर वो पेड होता है, फ्री नहीं होता है। भैया CAAS नाम का एक डिपार्टमेंट होता है, वहां पे कर सकते हो, ठीक है। भैया ये किट में सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम कैसे होता है? कौन सा सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ना? सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम? वो हर समय नहीं होता है। अभी ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन चल रहा था, तो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ नहीं इस बार। वो मोस्टली ताइवान की यूनिवर्सिटी के साथ होता था, अभी नहीं हो रहा है कुछ सालों से, लास्ट 2 ईयर से नहीं हुआ है। तो उसको मत देखो अभी, आई विल टेल यू, क्योंकि हार्ट ब्रेक हो जाएगा अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो। अभी तुम्हें सबसे मेन चीज जो है, तुम्हें किस फील्ड में जाना है वो देखो, ओके भैया। समझ रहे हो? हाँ बताओ। भैया ग्राफिक डिजाइनिंग, कितना ग्राफिक रेटिंग दोगे आखिर 5 में देना है तो? किसको किसको? की को? किट को रेटिंग मतलब किस हिसाब से, तो बताओ। प्लेसमेंट के हिसाब से? ओवरऑल प्लेसमेंट भैया प्लेसमेंट के हिसाब से। प्लेसमेंट के हिसाब से मैं देता हूँ 4.5, 4.5 5 दे में सकते से? 4.5। हैं। 4.5 दे सकते हैं 5 में से, अगर प्लेसमेंट की बात करो तो। दूसरी ओवरऑल चीज CSC की बात कर रहे हो ना आप? ओवरऑल पूरा CSE को तो 5 भी दे सकते हैं, क्योंकि CSE में बहुत सारे कंपनीज आते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जो बस यही बोलते हैं कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ही हम बच्चे लेंगे। ऐसा कोई भी कंपनीज नहीं आता है जो कि ये बोलता है कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ना लेके बाकी सब से लेंगे। ऐसे कंपनीज आते हैं कि हमें CSE बच्चे चाहिए अलोंग विथ, हाँ बाकी सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसे कंपनीज बहुत सारे आते हैं। बट हाँ कट लगता है ना, बिल्कुल लगता है। वहां पे देखो बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेजेस इन द सेंस, सबसे पहले वो कट ऑफ करेंगे, कट ऑफ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, CGPA। भैया सीजीपीए हाँ कितना मेंटेन करना सेफ रहेगा? CGPA आई विल से कि 8.5 तक अगर रखोगे तो मोस्टली 90% ऑफ द कंपनीज में क्वालिफाई कर जाओगे। 90 100% क्वालिफाई करना है अगर 8.5 से ज्यादा रहा तो। 8 से नीचे ना गिरे वो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। भैया आप क्या कहते हो, स्टार्टिंग से हाँ, सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दें? मतलब मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सब कुछ? नहीं 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 नहीं, वो सब बस मार्क्स के लिए पढ़ना है अभी। ये वो फ्यूचर सिर्फ में यूज मार्क्स नहीं के आएगा लिए। ना इतना, फ्यूचर जो में क्यों सेकंड यूज थर्ड आएगा? क्यों यूज आएगा? कहते हैं मैथ्स से फंक्शन दिए जाते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए हाँ, बाद में। वो क्यों यूज आएगा, खुद ही सोचो। भैया वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है। देखो तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, यू हैव टू गो फॉर कोडिंग। हायर स्टडीज के लिए अगर जा रहे हो, हाँ तब ये यूज आ सकता है मैथ्स वगैरह, क्योंकि भैया में एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, वो इनसे रिलेटेड नहीं है, पर ये कंप्लीट करते करते चलोगे तो वो थोड़ा इजी लगेगा। वो तुम्हारे सेकेंड ईयर के एंड सेम में आएगा, ठीक भैया है। हाँ बताओ बताओ। भैया एक कॉलेज में मतलब कुछ जीआरई का कोचिंग वोचिंग कुछ होता है क्या? GRE का एक मिनट, गेट का होता है, GRE का मैंने सुना नहीं अब तक। गेट का होता है, पर वो पेड होता है, फ्री नहीं होता है, ठीक है।
एक ईशांत। हाँ हाँ, बताओ बताओ। कॉलेज में हम लोग किसी दूसरे बैच के मतलब दूसरे ब्रांच के अगर मेरा दोस्त है उसके साथ रूम में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? दूसरे ब्रांच में अभी नहीं शिफ्ट कर सकते, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही रह सकते हैं। सेम ब्रांच सेकेंड तो ईयर फिर शिफ्ट कर सकते हैं दोस्त के साथ। अभिषेक। अगर हम भैया हेलो हाँ हाँ, बताओ बताओ। भैया, हमारा जो मैथ्स का जो है वो जो पूरा बुक हमको पहला सेमेस्टर में कवर करना है या फिर नहीं, पार्ट? वो 3 सेमेस्टर का वो बुक है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर मिलके वो book है। मतलब एक ठीक ही है। बुक हम 3 सेमेस्टर में पढ़ क्या क्या क्या? एक ही बुक हम 3 सेमेस्टर में पढ़ेंगे? हाँ, वो पार्ट पार्ट करके है, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं सिलेबस। अच्छा, पार्ट पार्ट करके है वो, 3 सेमेस्टर में कंप्लीट करो। वो एक सेमेस्टर में तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। भैया ठीक अपना है। तो वो यूटीएस जो अगर 10 जो असाइनमेंट मिलते हैं ना 10 मार्क्स का, हाँ, उसमें ये हमको अगर हर किसी में 8 आ रहा है तो सीजीपीए में नेट 8 ही आएगा ना? नहीं नहीं, ऐसे क्यों आएगा 8 आने से? वो क्रेडिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्रेडिट्स नाम का एक चीज है। वो अगर तुम देखोगे, अपना जो सिलेबस, एक बड़ा सा बुक आया होगा तुम्हारे पास, या बुक्स डिलीवर हो गए हैं ना अब तक? हाँ भैया। हाँ भैया। वहां पे एक बड़ा सा एक ऑक्सफोर्ड की आया नहीं हुई होगा। ठीक बस, मेल एक में आया था भैया, ऑक्सफोर्ड की मेल नहीं में। आई। 5 क्या? ही बुक आई, हाँ, एक बाकी दो सब नहीं ई आए, बुक्स। एक दो नहीं आते हैं, एक दो भैया नहीं मेल में आते। आया था जो सिलेबस बोल रहे हैं ना असाइनमेंट का वो। वेटेज 30% है ना, बाकी मिड सेम और एंड सेम का है वो वेटेज कैसे? सीजीपीए में। रिपीट, फिर से बताओ। असाइनमेंट्स का वेटेज 30% है शायद ना, एंड सेम और मिड सेम का वेटेज वेटेज सीजीपीए में कुछ नहीं होता 80% है, है शायद। वेटेज कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है कि इंटरनल मार्किंग्स होते हैं 30 मार्क्स का। हाँ, उस हिसाब से देखो तो 30% वेटेज है, पर वो एंड सेम में है, मिड सेम में कुछ रिलेटेड नहीं है। मिड सेम में 20 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। वहां पे जितना भी स्कोर करो, जीरो स्कोर करने से भी कुछ नहीं होता है। बट द थिंग इज, अच्छा स्कोर करोगे तो सीजीपीए थोड़ा हायर आएगा। देखो, तुम्हारा पार्ट कैसे होता है, एंड सेम होता है, सॉरी, मिड सेम होता है 20 मार्क का। ठीक है। असाइनमेंट होते हैं 30 मार्क्स के। और जो एंड सेम का जो फाइनल एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर देखें तो टोटल में करना पड़ेगा उसको। तो टोटल में एंट्री, सॉरी, टोटल में करना पड़ेगा उसको। ठीक है। भैया अच्छा, एंड सेम, 50% एंड एंड सेम सेम का कितने मार्क्स का होता है? सीजीपीए का 50% में एंड एंड सेम है, सेम, 30% में 20% में मिड सेम है और 30% में असाइनमेंट है पूरा। हाँ, 20, 30, 50 ऐसे डिवाइड होता है। भैया लैपटॉप हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? लैपटॉप क्यों नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं सुन रहा था कि तुम्हें ऑफलाइन देने वाले हैं, बट आई एम नॉट श्योर। ऑफलाइन तो ये क्लास ऑफलाइन होने वाला है क्या? नहीं नहीं, मैं सुन रहा था कि लैपटॉप तुम्हें ऑफलाइन आने के बाद देने वाले हैं, बट श्योर नहीं, मैं कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर। भैया कॉलेज खुलने का कोई चांस है? कॉलेज का तो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। भैया आप कौन से ईयर में हो? कोरोना। आप कौन से ईयर में हो भैया? मैं थर्ड ईयर में हूँ। तो वो कोरोना के ऊपर डिपेंड होता है कि कब तक खुलेगा। ठीक है। अभी ऐसे, भैया एक हॉस्टल रूम अगर हम ले, फॉर एग्जांपल मैंने 2 बेड रूम लिया तो बाद में क्या वो चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, सेमेस्टर वाइज चेंज कर सकते हो। वो डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक। पर आयल से कि पहले से एक पर्टिकुलर रूम सिलेक्ट करके उसमें ही रुकने की कोशिश करो, क्योंकि बिल्डिंग्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है। बिल्डिंग्स डिफरेंट होते हैं। टू सीटर एसी का बिल्डिंग डिफरेंट होता है, 3 का डिफरेंट होता है, नॉन एसी का डिफरेंट होता है। तो आई से कि स्टिक टू वन चॉइस। ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है भैया। और एक चॉइस हॉस्टल्स के, क्या हाँ, कॉलेज से बहुत दूर है? फर्स्ट ईयर में दूर था। सेकेंड ईयर के बाद से पास पास में हॉस्टल मिल जाते हैं। मतलब जहाँ पे क्लास हो रहा होगा उसके ऑलमोस्ट बगल में ही होता है हॉस्टल। फर्स्ट ईयर में क्योंकि एक कॉमन हॉस्टल हॉस्टल होता है, KP7C नाम का। 7 KP7 पूरा 2 KP7C जो है मेरा हॉस्टल था, 3 बेडेड एसी का। ठीक है। तो उसके बाद से चेंज होता है फर्स्ट ईयर के बाद से। फिर अपने स्कूल्स के हिसाब से तुम्हें मिल जाता है। देखो, अगर कोई कॉलेज आया है क्या अब तक घूमने के लिए ही सही? नहीं भैया। नहीं भैया। यार ठीक है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझ लो अभी के लिए। हाँ तो भैया। क्या होता है कि देखो,
जहां पे भी तुम्हारा बिल्डिंग होगा, जहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हो, क्लासेस जहाँ पे होगा है, उसके ऑलमोस्ट बगल में ही तुम्हें सेकेंड ईयर के बाद से हॉस्टल मिल जाता है। एंड हॉस्टल डिवाइड कैसे होते हैं कि सीएससी में अगर हो तो रूममेट तुम्हारा सीएससी का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसीएस में हो तो तुम्हारा रूममेट ईसीएस का ही होगा। ऐसे डिवाइड होता है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि सीएससी के साथ ईसीएस हो, ई&आई हो, इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी हो सकता है फर्स्ट ईयर में। पर सेकेंड ईयर के बाद से वो मिला लेते हैं, सारे ब्रांच वाइज को ही देते हैं एक साथ, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में थोड़ा आसानी होती है, राइट। भैया स्कॉलरशिप का फर्स्ट ईयर में भर सकते हैं क्या फॉर्म? स्कॉलरशिप वो थोड़ा मतलब जल्दी प्रोसीजर होता है। देखो वो होता कैसे है कि वो ब्रांच टॉपर्स वगैरह को मिलता है, या फिर तो नहीं, वो जो हमारे में था नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम जो वगैरह उसका बोल रहा हूँ मैं। उसका फॉर्म फिलअप करना पड़ता है ना, उसके बाद कॉलेज नोटिफाई करेगा तुमको। गिफ्ट का जो स्कॉलरशिप होता है वो हमारे में जो था टॉप 1000 रैंकर्स को मिलता था, कुछ 1,20,000 मिलता था पर ईयर। अभी भी सेम है भैया, वही है। अभी सेम है ना, तो हाँ उस हिसाब से मिल सकता है। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, तो वो अगर फुलफिल करते हो तो मिल जाएगा, ठीक है। हेलो भैया, ये हाँ बोलो। विघ्नेश और सूरज ये दो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। कौन कौन, नाम बताओ। विघ्नेश एंड सूरज। सूरज है, दूसरा नहीं है कोई। अभी अगर आए तो उसको अंदर ले लेगा, विघ्नेश राव। ठीक है, ठीक। भैया हाँ बताओ। भैया 10 लाख के ऊपर का अगर सीटीसी हम लोग मान के चलते तो उसके लिए कितना मतलब मेहनत करना होगा, सीजीपीए के अलावा एक्स्ट्रा जो भी है उसके लिए? मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि वो सुपर ड्रीम पैकेज होता है। देखो मैं हाँ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, एक डेटा, उस हिसाब से तुम एनालाइज करो, उसके बाद मैं प्रोसीजर बताता हूँ। देखो टोटल फॉर एग्जांपल 4,000 बच्चे हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है। 4,000 में से कुछ 2,500 के आसपास ले जाते हैं मास रिक्रूटर्स। 2,500 के बाद दूसरे जो 1,200 या आसपास उसके होते हैं वो 5 से 10 लाख के बीच में मोस्टली रह जाते हैं। तो कितने बचे एंड में? 500 भी नहीं बचते हैं, वो जाते हैं 10 लाख के ऊपर। 500 भी नहीं जाते हैं, 500 से कम जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपटीशन देख लो। किट में एक चीज तुम्हें बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा कि बहुत सारे हाई पेइंग कंपनीज आते हैं, नो डाउट, पर हाई पेइंग के साथ साथ वो हाईली कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए अच्छे बच्चे जो कोडिंग अच्छे से जानते हो, राइट। कोडिंग तो अगर भाई अच्छे से नहीं कोडिंग पार्ट पे बिल्कुल पूरा ध्यान दे बहुत अच्छे से। हाँ कोडिंग को कंपलसरी, अगर अच्छे प्लेसमेंट चाहिए तुमको देन कोडिंग इज कंपलसरी, और कुछ ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। भैया अगर कुछ रोड में पाइथन से पाइथन BA जाता है करने तो कर बहुत सकते हैं ज्यादा क्या? कंफ्यूज है, क्या करे कहाँ हाँ पे करे। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ मिलने वाला है। मैं सब कुछ ओके अपने भैया, थैंक हाथ यू। से लिख के दे दूंगा अगर तो। हाँ हाँ, देखो मैं अभी के लिए तुम्हें बताऊं ऑनेस्टली, जो मैंने एक गलती किया था। आलोक ठीक है। भैया, हाँ आलोक हाँ, भैया, आलोक विघ्नेश भैया, राव नाम है क्या उसका? हाँ यस यस। अच्छा ठीक। आलोक भैया, हाँ हाँ, आलोक भैया, ये एमयूएन से बार बार कॉल कर रहे हैं लोग, तो क्या करना उसका बता दिए ना। एमयूएन से देखो, एमयूएन में क्या होता है, आई टेल यू। एमयूएन में जो होता है कमिटीज वगैरह होते हैं, राइट। कमिटीज वगैरह होते हैं बहुत सारे। अगर थोड़ा मतलब ध्यान से देखो तो वो हेल्प किस चीज में आता है वो बताता हूँ मैं। वहां पे डिबेटिंग वगैरह होते हैं, रिसर्च करके तुम डिबेट करते हो, तो वहां पे थोड़ा मतलब तुम्हारा रिसर्च करने का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा चेंज होता है वहां पे, वो अच्छा रहता है। बट द थिंग इज वो यूएन बेस्ड है, तो इंजीनियरिंग में कुछ काम नहीं आने वाला। बट अगर जीतते हो वहां पे कुछ, तो अगर यूएन वगैरह में अगर जॉब करने का मन है तो वहां पे वो सर्टिफिकेट्स काम आते हैं। बट इफ यू आर डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम्स देन उतना फायदा नहीं होगा। भैया इंजीनियरिंग में कैंपस फायदा एम्बेसडर बनने का क्या फायदा है एमयूएन के कैंपस एम्बेसडर? मैं बोलता हूँ कैंपस एम्बेसडर बहुत सारे चीजों के आएंगे। वर्जियो का आएगा, इनमोबिडू का आएगा, इंटर्नशाला का तो बहुत आएगा, और बहुत सारे क्या कैंपस एम्बेसडर आएंगे। कोई भी मत करना, मैं बोल रहा हूँ अभी से, अच्छा ठीक है। तो आलोक भैया, आलोक भैया, हाँ
हमको बोलने के भैया लिए इंजीनियरिंग में हेल्प नहीं करेगा तो हम लोग को तो करके भैया फायदा नहीं है। हाँ, भैया इंजीनियरिंग में ऑनेस्टली हेल्प नहीं करेगा। भैया वो एक सीधी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ठीक है, भैया उसको श्रीदीप एक्स्ट्रा। वेटिंग में उसको ले जरा। किसको भैया किसको? श्रीदीप बोल के है एक लड़का वेटिंग में। श्रीदीप, अच्छा ठीक। भैया आप बता रहे तो थे भैया गलती से मना कर देना, भैया मना कर दो उन लोग को जो कॉल कर रहे हैं उनको पैसा देने के लिए। हाँ, कर सकते हो, देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। अगर यूएन वगैरह में इंटरेस्ट है तो जा सकते हो, वरना पैसा वेस्ट करने का कुछ इंटरेस्ट फायदा नहीं नहीं। है भैया, भाई ठीक है, 500 रुपया बहुत ज्यादा है। हाँ, उस हिसाब से देखो, यस बहुत ज्यादा है, राइट, आई एम नॉट सेइंग इट नो, आप बट हाँ, एमयूएन किए थे भैया? अभी आप एमयूएन किए थे? मैं अभी तक बस 2 ही एमयूएन किया हूँ, वो भी सेकेंड ईयर में किया था मैंने, जस्ट बिकॉज आई वाज फ्री। सेकेंड ईयर में उतना कुछ मतलब हमारा ऑफलाइन था, इसलिए पढ़ना नहीं पड़ता था, तो मैंने 2 एमयूएन्स किए हैं। वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है कुछ कुछ को, मतलब अगर इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो, हाँ, और एक यूपीएससी में अगर तुम्हें जाना है अभी से, तो हाँ, वहां पे भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस नाम का एक सब्जेक्ट होता है वहां पे, ठीक है, तो हाँ, वहां भैया पे आप भी बता रहे हेल्प थे करता है। अच्छा आलोक, ये सब बोल रहे थे कि हम एमयूएन दुनिया का सबसे बड़ा एमयूएन है, तो ये सच है क्या भैया? दुनिया नहीं, एशिया का एशिया का सबसे बड़ा एमयूएन है भैया? सबसे बड़ा इन द सेंस, देखो अभी क्या होता है, बहुत सारे एम्यूएंस होते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा नाम है किट का तो नहीं, अच्युत सामंत का बहुत नाम है फॉरेन में, तो वहां से थोड़े लोग अट्रैक्ट होके आते हैं, तो हाँ, सबसे बड़ा नहीं है, बट वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अच्छा तो भैया इन लोग कॉल करके बोल रहे थे मेरे को कि सीनियर्स देखो 4th ईयर के थे, कॉल करके बोल रहे थे ये हाँ, सर्टिफिकेट मेरे को हेल्प करेगा ये प्लेसमेंट के समय बहुत ज्यादा, और आप बोल रहे कि नहीं सर्टिफिकेट हेल्प करेगा। करेगा, पर वो विनिंग सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हेल्प नहीं करेगा। तुम बस पार्टिसिपेट कर रहे हो, विनिंग अच्छा सर्टिफिकेट होता, हाँ, वो हेल्प कर सकता है। वो कैसे हेल्प करेगा वो भी बताता हूँ। देखो, अगर तुम जीत रहे हो एमयूएन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर टॉप 10 में भी आ रहे हो, तो वो क्या होता है कि कंपनीज वगैरह में जीटी होता है, ग्रुप डिस्कशन। बड़े बड़े कंपनीज में अगर जाओ तो डी शॉ वगैरह में, डी शॉ पैकेज जीता है 33 lakhs पर एनम, वहां पे ग्रुप डिस्कशन होता है। एमयूएन्स में क्या होता है कि तुम्हें बात कैसे काटना है एक्सपीरियंस हो जाता है अगर एमयूएन्स करो तो वहां पे हाँ, प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगा, पर सर्टिफिकेट दिखाने से कुछ नहीं होगा प्लेसमेंट्स में स्पेशली। भैया ये कैसे क्या होता है एमयूएन, मतलब एक ही राउंड होता है या फिर कई सारे राउंड होते हैं 2 उसके? दिन का होता है, पूरा 2 दिन का, पूरा 2 भैया दिन का एक भैया प्रोग्राम है। भैया तो एमयूएन इज नॉट वर्थ इट ना भैया आपके मतलब? एमयूएन नॉट वर्थ इट तो नहीं बोल सकते, नहीं नहीं भैया, जैसा मैंने हम कहा आप जो बोलेंगे भाई भैया, तो आप बताइए ना। मैं अगर बताऊं तो देखो, मैं जैसे बताया अभी, इंजीनियरिंग में हेल्प नहीं आएगा। अगर प्लेसमेंट्स में देखो तो ग्रुप डिस्कशन एक ही राउंड है जहां पे एमयूएन हेल्प आ सकता है, एमयूएन हेल्प नहीं आएगा, एमयूएन का एक्सपीरियंस हेल्प करेगा, ठीक है। भैया प्लेसमेंट में कितना राउंड होता है टोटल? प्लेसमेंट तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं भाई, प्लेसमेंट तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कंपनी, वो एक्सपीरियंस हाँ, भैया वो बात सही है। हाँ, बोलो। रोड मैप बता रहे हैं भैया आप। भैया हाँ, रोड इंटरव्यू मैप तो बता दूंगा, डोंट वरी। आपके भैया क्या मिस्टेक्स क्या? इंटरव्यू बता रहे एक दिन में खत्म होता है एक कंपनी के, या फिर 2-3 दिन तक खींचते हैं, मतलब सिर्फ नहीं एक नहीं, कंपनी का 2 अगर? दिन तक भी खींचते हैं कुछ कुछ कंपनीज। थे भैया आपने तो वो तो मिस्टेक्स ज्यादा बता टफ हो रहे थे। जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, डी शॉट देखो, कंपनी के प्लेसमेंट्स जो होते हैं वो कंपनीज के पैकेज के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस वगैरह हो गया, ये 4 लाख पर एनम देते हैं, तो इन हैंड कुछ आता है 30,000 के आसपास पर मंथ। तो इनके जो होते हैं, हाँ, अमेजोन तो बहुत देता है, अमेजोन 30 के पार देता है, उसका भी भैया उतना डी टफ शो नहीं भी है। आता है क्या क्या? जीआईटी में? नहीं, डी डी शॉट शो आता अभी तक तो नहीं आया है, है? अच्छा ठीक है। भैया डायरेक्ट ही आया है। भैया डेल कंपनीज का भी एक हाँ डायरेक्ट है तो सही है भैया, हाँ, कंपनीज डायरेक्ट का है भी एक कौन सा? लीज दीजिएगा। इसका, हाँ, सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा, चिंता मत करो, अभी बस हाँ भाई। डिस्कस कर रहे हैं कि डाउट वगैरह क्लियर हो जाए, उसके बाद रोड मैप, कोर्सेज, सब कुछ आने वाला है, डोंट वरी भैया अबाउट थैंक यू भैया। भैया आप भैया बोल रहे थे आपने हाँ अपने हाँ। मिस्टेक्स बता रहे थे कि आपने कौन से मिस्टेक्स किए अपने हम्म। मतलब बीटेक में? भैया मिस्टेक्स आपने में आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है भैया?
मैंने इंटर्नशिप अभी तक तो नहीं किया है, आई एम गोइंग फॉर फ्रीलांसिंग, क्योंकि वहां पे थोड़ा मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। इंटर्नशिप मैंने किया है, बट इंटर्नशिप से मुझे फ्रीलांसिंग थोड़ा सही लगता है। फ्रीलांसिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो फ्रीलांसिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं कंपनीज थ्रू, वो ये बोलते हैं कि हमें एक वेबसाइट चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहां पे तुम अप्लाई कर सकते हो कि हाँ मैंने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है, दिस इज माई प्रोजेक्ट। तो उनको अगर वो भेज दो तो वो क्या करते हैं कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि हाँ मुझे ये वेबसाइट करके दो। तो देखो इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में मोस्टली होता है कि एक वेबसाइट ऑलरेडी है, वहां पे तुम्हें मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है इंटर्नशिप वगैरह में मोस्टली। पर फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि तुम्हें एक चीज को पूरा स्क्रैच से बनाने का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो आई से कि अगर तुम्हें चांस मिल रहा है फ्रीलांसिंग करने का, अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रहे हैं, तो 5th सेम तक, क्योंकि अगले सेम से मुझे इंटर्नशिप करना कंपलसरी है प्लेसमेंट्स के लिए, पर अगर 5th सेम तक मुझे अगर चांस मिले कि कोई बताए कि फ्रीलांसिंग करोगे या इंटर्नशिप करोगे, देन आई चूज फ्रीलांसिंग, क्योंकि मुझे वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलता है। पर इंटर्नशिप भी कर सकते हो, इन द सेंस कैसे करोगे, अपने फॉर यहाँ से एग्जाम्पल भैया भैया फ्रीलांसिंग के लिए लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंस का जरूरत होता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस दे, फ्रीलांसिंग में मोस्टली प्रोजेक्ट्स देखते हैं। भैया आपका क्या डोमेन है भैया? एक्सपीरियंस अगर हो गया ना फ्रीलांसिंग में, तो वो पूरा एंड तक भैया चलेगा। आपका डोमेन क्या है भैया, डोमेन? मैं अभी फॉर नाउ मैं एआई और वेब डेवलपमेंट में कर रहा हूँ सब कुछ। अच्छा फॉर तो एग्जांपल देखो कौन मैंने से लैंग्वेज से करते हैं भैया? कौन से लैंग्वेज, देखो वेब डेवलपमेंट में कितने लैंग्वेजेस है मैं बताता हूँ। HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, नोड JS है, एक्सप्रेस JS है, पग है, MongoDB है। भैया कितने हो गए? MongoDB तो डेटाबेस है भैया, वो हाँ लैंग्वेज वहां पे थोड़ा बहुत तो यूज होता है ना लैंग्वेज, उसका भी सिंटैक्स रहता है। MongoDB या फिर MySQL, ओरेकल का, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बट आई पर्सनली चूज MongoDB, पर्सनली प्रेफर, क्योंकि मुझे वो भैया थोड़ा आपने क्या सही। कहा, फिर से रिपीट करो एक बार। कौन सा, वेब डेवलपमेंट का? हाँ भैया, अभी अभी आखिरी में आपने क्या कहा? कौन सा फिर से, आई एम नॉट क्लियर, क्या बोल रहे हो? मोंगोडीबी क्या कहा? मोंगोडीबी? MongoDB एक डेटाबेस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ड डिस्क होता है, वो हाँ वैसे वो टाइप का पता चीज है। है, वो पता है। हाँ, उसको क्या करना है बोले आप? मोंगोडीबी ऑर्केल? MongoDB या फिर MySQL, ये नो एसक्यूएल लैंग्वेज है, वो एक एसक्यूएल लैंग्वेज है, वो भी थोड़ा मतलब टेक्निकल टर्म्स है, वो भी समझ जाओगे कुछ ही दिनों में। भैया तो आप एआई वगैरह किस में, कौन सा लैंग्वेज में करते हैं एआई तो भैया? पाइथन में ही होता है और किसी में भी नहीं होता है। नहीं भैया जावास्क्रिप्ट में भी होता है सुना है। नहीं, जावास्क्रिप्ट में एआई नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में मैंने नहीं पढ़ा है, होता होगा आई डोंट नो, बट पाइथन इज इजी व्हेन कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। बट मुझे जितना पता है जावास्क्रिप्ट में उतने लाइब्रेरीज वगैरह नहीं है ना, तो उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे वहां पे। भैया हम सुने कि एआई आने से बहुत सारा जॉब कट डाउन हो जाएगा। जो बहुत सारे जॉब्स कट डाउन हो जाएगा। जॉब्स कट डाउन हो जाएगा मतलब? अच्छा, मतलब जॉब्स कम जाएंगे ऐसे बोल रहे हो? हाँ हाँ। तो वहां पे मतलब बहुत एडवांटेज ले सकते हो ना, वहां पे तुम करो एआई एआई पढ़ लो, वहां पे तुम्हारा जो रहेगा, बाकी कट डाउन होने दो, नो वरीज। लंबा सोच ठीक रहे है। हैं। मतलब जो कोडिंग वोडिंग करता है वो ऑटोमेटिक कोडिंग हो जाए तो फिर वो नहीं, जॉब चलेगी। ऑटोमेटिक कोडिंग नहीं भैया होगा, आप ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है जो हर कोई समझता है। ठीक है, देखो एआई में होता क्या है, मैं डायरेक्टली ही बताता हूँ। स्टॉक्स जानते हो हर कोई? क्या स्टॉक्स, भैया? नहीं भैया, नहीं स्टॉक्स, भैया, क्या हाँ होता है भैया। भैया? क्या स्टॉक्स। बताइए। हाँ भैया। तो देखो वहां पे एआई का क्या, एआई में क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैंडल स्टिक एक होता है स्टॉक्स में, वो कब ऊपर जाता है कब नीचे आ सकता है, वो एआई में कैंडल स्टिक क्या प्रेडिक्शन होता कर है भैया? सकते हैं। कैंडल स्टिक, क्या क्या। कैंडल स्टिक क्या होता है भैया? कैंडल स्टिक क्या कैंडल होता है स्टिक भैया? एक ग्राफ होता है, फॉर एग्जांपल अब के लिए समझ लो, मतलब एक स्टॉक का प्राइस उठते उठते 5,000 तक चला गया, ठीक है। उसके बाद उसके पैरामीटर्स देखोगे ये कि मार्केट ग्राफ कैप क्या होता कितना है? है। ठीक ये है? ग्राफ मतलब स्टॉक में ग्राफ मतलब? देखो स्टॉक प्राइसेस, अगर फेसबुक स्टॉक अगर मारो गूगल में, तो वहां पे एक ग्राफ दिखाएगा कि कैसे ऊपर नीचे स्टॉक का प्राइस हो रहा है, ठीक है। वहां पे अगर हाँ देखो, भैया भैया स्टॉक स्टॉक कैसे मार्केट। रहता है भैया? हाँ स्टॉक ऊपर नीचे 1992 क्यों देख होता लो। कोई एक बताओ। हाँ शीशांत। है? भैया ये स्कैम 1992 देख ले तो फिर पता चल जाएगा। क्या उसमें
देख तो सकते हो। उसमें दे ट्रांजेक्शन दो ना, आशीष सब्सक्रिप्शन दे दो ना, देख लेंगे। मैंने देखा था, बहुत अच्छा है टेलीग्राम भैया। आपको टेलीग्राम सब कुछ पता चल जाएगा, मतलब कैसे क्या होता है। ये हाँ बियर ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बाद बुल ऑपरेटर्स होते हैं, वो लोग प्राइस को बहुत सारे फ्लक्चुएट। बहुत सारे। अभी IRCTC में वही सेम चीज पता। हाँ ठीक भैया। है। भैया कोर्सेरा का अगर हम लोग सर्टिफिकेट लेते तो प्लेसमेंट में काम आता है क्या कोर्सेरा का? प्लेसमेंट में कोर्सेरा का सर्टिफिकेट नहीं, कोर्सेरा के कुछ कुछ अच्छे कोर्सेस है जहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते भैया हैं। भैया वो भैया काम सुनिए है। ना, मेरे हाँ को ना वापस से कॉल आया था लाइक एमयूएन से, तो हम उनको बोल दिए कि आप बोले हैं कि नहीं लेने, इंजीनियरिंग में हेल्प नहीं होगा, ठीक है ना भैया? मैंने कहा है नहीं बोलने को। हाँ भैया मैंने मैंने कहा बोल बोला दिया, भाई। क्योंकि सीनियर थे ना भैया, अगर हमको बोलेंगे तो हमको खराब, फिर अच्छा नहीं अच्छा अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है। हाँ तो हाँ क्या बोल रहा था मैं, स्टॉक्स कोर्सेरा। में। हाँ कोर्सेरा में क्या होता है देख लो, कोर्सेरा में ये होता है कि अगर अच्छे खासे अगर प्लेसमेंट्स के लिए मिल रहा है, सॉरी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स तुम शोकेस कर सकते हो प्लेसमेंट का टाइम कि मैंने ये कोर्स किया है और यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट मैंने किया है, तो वहां पे हेल्प हो सकती है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो कोर्सेरा में देखो, कोर्सेरा में जो जो प्रोजेक्ट्स करते हो अच्छे 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 प्रोग्राम्स में, वो प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं प्लेसमेंट इंटर्नशिप हर किसी के टाइम। देखो मैं ऑनेस्टली एक चीज बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो, सर्टिफिकेट में जो पढ़ रहे हो वो सर्टिफिकेशन कोर्स में, वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है। सर्टिफिकेट्स आर ऑल्सो नेसेसरी, ऐसे नहीं कि बिना सर्टिफिकेट्स भैया के तो ही वो कर कोडिंग जाओगे। कोडिंग भैया तो कोडिंग निंजा से ले ले सर्टिफिकेट। कोडिंग निंजा से ले सकते हो, पर कोडिंग निंजा से क्या होता है कि पे करना पड़ता है। ठीक है, कि अगर पे करके ले सकते हो तो हाँ ले सकते हो, नो इश्यूज। तब तो भैया भैया ये तो एमयूएन जैसा ही हो गया नहीं भैया कि क्या क्या तब तो एमयूएन के जैसा ही हो गया कि पैसा दे के सर्टिफिकेट ले लो। देखो दैट भैया डिपेंड्स अपॉन यू। भैया भैया एक जॉब से दूसरा जॉब चेंज करने में सीजीपीए मैटर करता है? मोस्टली वहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। सीजीपीए एक बार बस घुसने के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। भैया भैया तो हम पैप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, लाइक एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट वगैरह, लाइक कुछ भी बनाना है हम लोग अब तक एक भी नहीं किए हैं, तो क्या क्या फिर से बताओ, फिर से बताओ। मतलब अभी एक भी प्रोजेक्ट किए नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट फर्स्ट में है ना, प्रोजेक्ट भी तो स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट करना इज नॉट कंपलसरी। फर्स्ट ईयर जो होता है वो सीखने के लिए होता है मोस्टली, वहां पे प्रोजेक्ट्स करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से पढ़ो, मतलब किस चीज में जाना चाहते, किस फील्ड में जाना चाहते हो वो एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो वहां से मैं जो हाई एक्सपीरियंस। हाँ बताओ मैं बताओ। जो हाई पिंग पैकेज रहता है वो किसमें रहता है? कोडिंग में मतलब होता है या ऐप डेवलपमेंट में रहता है या वेब डेवलपमेंट में रहता है जो हाई पिंग रहता है? सबसे हाई जो करंटली अभी चल रहा है वो चल रहा है डीएसए भी। देखो अगर डीएसए आता है अच्छे से एकदम, तो टावर रिसर्च नाम का एक कंपनी होता है जो 46 लाख पर एनम पे करता है, बस डीएसए भैया आ रहा वो है। तो सिर्फ आईआईटी में जाता है ना, टावर रिसर्च। हाँ वो मोस्टली आईआईटीज में जाता है, पर ऑफ कैंपस में अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बैकग्राउंड और सीपी वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो यू कैन गो फॉर टावर रिसर्च, पर उसका जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो अराउंड 5% के आसपास होता है फॉर नॉन आईआईटी। मतलब 100 लोग अगर अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करेंगे 5 को इंटरव्यू के लिए, और वहां से फिर से सिलेक्शन होगा। ठीक है। अच्छा भैया, डीएसए के लिए पेप कोडिंग, कोडिंग निंजास और जेएफजी, मतलब जितने भी ऑनलाइन हैं उनमें से कौन सा बेस्ट होगा डीएसए के अभी लिए? के लिए फर्स्ट ईयर में जैसे हो, हम्म अभी के लिए डीएसए की तरफ मैं बोलूंगा, डीएसए की तरफ अगर जाओगे अभी के लिए देन कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। अभी देखो तुम्हारे में अभी सी प्रोग्राम है शायद ऑलरेडी, राइट? हाँ पहले से, हाँ। सी है ना अभी? हाँ तो पहली बात, अभी सबसे पहले सी कंप्लीट करो पूरा अच्छे से, जितना कोर्स में है उतना काफी रहता है तुम्हारा, मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक्स क्लियर होने के लिए, राइट? बेसिक्स क्लियर हो जाएगा उतना। बेसिक्स एक बार क्लियर हो गया
देन यू कैन गो टू डेटा स्ट्रक्चर्स। वहां पे क्या होता है कि बेसिक का बहुत ज्यादा काम आता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग हो गया, सी में मुझे स्ट्रिंग्स में थोड़ा दिक्कत आता है, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, इसलिए मैं सी प्लस प्लस में करता हूँ डी से। मेरा जो सारा बैकग्राउंड है वो सी प्लस प्लस या फिर जावा में चल रहा है, अगर भैया वेब डेवलपमेंट की बात ना करो। ठीक है, भैया ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैंने भी किया है मैं ऑफ कैंपस। किस ईयर में करें मतलब? मोस्टली सेकेंड ईयर में ही करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मिलेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखो तुम्हें आता नहीं है अभी ना उतना ज्यादा, आता नहीं उतना ज्यादा। तो सेकेंड ईयर में क्या तुम्हें एडवांटेज मिलता है कि एक ना एक तो प्रोजेक्ट कर चुके होगे तुम, छोटा सा छोटा क्यों ना हो, तो वहां पे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ले सकते हो। रिजेक्ट हो गए नो डाउट, मैं भी रिजेक्ट हुआ हूँ, रिजेक्ट हो गए, बहुत बार रिजेक्ट हो गए, मैं भी बहुत बार रिजेक्ट हुआ, पर इन दी एंड क्या होगा कि वहां से क्या क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हें पता होगा, यहाँ पे रिजेक्ट कैसे ना होना है तुम्हें पता होगा, तो वो डॉज करते 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 निकलोगे आगे। तो वहां पे तुम मतलब आप मतलब पेड का बात कर रहे, पेड इंटर्नशिप का? हाँ पेड इंटर्नशिप ना, फ्री में तो कर सकते हो। अनपेड अगर किए तो? कौन सा अनपेड इंटर्नशिप किए तो? अनपेड में हाँ एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हो, पर हाँ 1 या 2 से ज्यादा मत करना, क्योंकि देखो अनपेड इंटर्नशिप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज। ठीक है, अनपेड इंटर्नशिप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज, नॉट फॉर यू, क्योंकि मोस्टली फॉर प्रॉफिट कंपनीज भी अनपेड इंटर्नशिप देते हैं। तो फॉर पेड कंपनी सॉरी फॉर प्रॉफिट कंपनीज के लिए ये सब करके कुछ फायदा नहीं होता, राइट? क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट से उनको पैसा मिलने ही वाला है, वो बस तुम्हें नहीं दे रहे क्योंकि यू आर ए फ्रेशर। मैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिर उससे प्लेसमेंट में कुछ हेल्प होगा क्या? सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ इंटर्नशिप में जो सर्टिफिकेट मिलता है उससे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में दिखाने का चांस मिलता है। ठीक है, मतलब मैं हाँ तो सेकेंड ईयर समर ब्रेक में अगर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप किए तो वो फायदा होगा ना? बहुत बेस्ट है, लिटरली बेस्ट है। अगर सेकेंड ईयर से कर पा रहे हो देन इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तक आपने कितनी इंटर्नशिप की हैं? मैंने बहुत किए, बहुत सारे किए। मेरा इंटर्नशिप मतलब कहाँ से खोजे आप? मतलब मोस्टली देखो ऑन कैंपस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं आएगा, थर्ड ईयर से ही आता है। अभी हमारा आ रहा है। ऑफ कैंपस से लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हो, फेसबुक पे ढूंढ सकते हो, और कहाँ पे, और बहुत सारे इंटर्नशाला में भी ढूंढ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं इंटर्नशाला पे हम देखे थे तो वहाँ पे लिखा था कि वेब डेवलपमेंट वो सब आना चाहिए, तो वो सब कभी हमको नहीं आते उसमें। तो फिर वो कोर्सेस वहां से डीआरडीओ लेता है, डीआरडीओ क्यों लेगा, वो गवर्नमेंट का है, वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी नहीं आते हैं फॉर प्लेसमेंट्स, वहां पे हमें जाना पड़ता है। ठीक है, हाँ शिवाशिष क्या बोल रहे थे? हाँ बोल रहे थे कि वो इंटर्नशाला पे हम देखे थे तो वहाँ पे सब लिखा था कि आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, सब आना चाहिए। तो अभी तो हमको नहीं आता है, तो सेकेंड ईयर तक सीखना पड़ेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से इन सब चीजों में अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह कोई एक सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, फॉर एग्जांपल स्टैटिक में और डायनामिक वेबसाइट्स में डिफरेंस क्या है, तो वो कह नहीं पाओगे। ठीक है, तो इंटर्नशिप भी वो डीएसए ओरिएंटेड जो होगा वो उसमें उसी की तरफ जाना चाहिए ना शुरू से? क्या फिर से बताओ अभिषेक। जो इंटर्नशिप है भी तो बहुत, जैसे ऐप डेवलपमेंट का होगा, वेब का होगा, कोई डीएसए का होगा, तो डीएसए में जाना चाहिए ना, क्योंकि वही एंड में हाई पेइंग देने वाला है। हाँ हाई पेइंग डीएसए ही देने वाला है ऑब्वियसली। डीएसए क्यों देता है, देखो डीएसए बैकएंड में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो मैंने स्टॉक्स बताया ये पाइथन में करोगे तो इजीली हो जाएगा, पर बहुत सारे कंपनीज क्या होते हैं कि ये C++ में ही करवाते हैं। फॉर एग्जांपल डी शो वगैरह हो गया, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स तो नहीं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फर्म्स बोलते हैं इन जनरल, फाइनेंसिंग कंपनीज। तो यहाँ पे C++ में ही करवाते हैं। और देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आए थे वो फॉर्म में कि कौन सा लैंग्वेज चूज करे, C++ करे कि जावा करे कि पाइथन करे। देखो उसका बहुत क्लियर आंसर मैं देता हूँ, सुन लो। पाइथन करोगे प्लेसमेंट्स में कुछ भी हेल्प नहीं आने वाला,
क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज ये बोलते हैं कि पाइथन में कोडिंग करोगे देन वी वोंट एक्सेप्ट इट। उसका रीजन क्या है? देखो, C++ में एक प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए 10 लाइन लिखने पड़ते हैं। सेम थिंग हैपेंस विद जावा, वहां पे भी 9 से 10 लाइन लिखने पड़ेंगे, और वो पाइथन में एक ही लाइन में हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्री डिफाइंड होता है, ये करने के लिए ये लाइन लिख दो तो हो जाएगा। दिस इज द मेन रीजन वो एक्सेप्ट नहीं करते कंपनीज, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए तुम ये शॉर्टकट यूज कर रहे हो। ठीक है, पर हाँ, पाइथन कब काम आएगा? जब तुम AI मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ रहे हो, वो पाइथन में ही होगा, वहां पे काम आ सकता है, क्योंकि वहां पे लंबे लंबे कोड से एक लाइन में कुछ भी नहीं होगा। वहां पे 150-200 लाइन का कोड जाता है इन जनरल। ठीक है, और सबसे मेन चीज, जावा या C++ में कौन सा करें? देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आवर रिसर्च, DE-Shaw, both are 30+ lakhs per annum packages। वो 30+ lakhs per annum पैकेज पे करते हैं। वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि बस C++ ही आना चाहिए, बाकी कोई भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, एट द सेम टाइम गूगल और Amazon वो भी 30+ ही देते हैं मोस्टली। गूगल 30 से कभी कभी कम भी देता है। वहां पे वो बोलते हैं कि जो भी लैंग्वेज चलेगा वो हम ले लेंगे। पर वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे जावा का काम बहुत ज्यादा होता है, एंड अगर C++ आता है तो जावा स्विच कर सकते हो। पर DE-Shaw, टावर रिसर्च जैसे फाइनेंसिंग कंपनीज में क्या होता है कि वो ओनली C++ में ही काम करते हैं, तो वहां भैया पे पाइथन और C++ जावा में क्या ले सकते हैं? कौन सा पाइथन और जावा में किस चीज के लिए? प्लेसमेंट के हिसाब से या फिर पढ़ने के हिसाब से? भैया 11th-12th में तो पाइथन पढ़ा हुआ है। तो फिर नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि प्लेसमेंट्स के लिए क्या पढ़ना है पूछ रहे हो, या और किसी सेंस में? अभी पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर में। अभी पढ़ने के लिए अगर DSA चूज कर रहे हो तो चूज एनीवन फ्रॉम जावा और C++। अगर और किसी में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल AI और ML वगैरह हो गया, तो वहां पे यू कैन गो फॉर पाइथन, क्योंकि वो पाइथन में ही होता है। ठीक है, भैया और अभी अगर मुझे, हाँ क्या भैया अभी आशीष? सी पढ़ाया जा रहा है, तो फिर C++ सीखने के लिए थोड़ा हेल्प होगा सी से। C और C++ इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत मतलब कम डिफरेंस है। क्यों? देखो, C++ एक अपग्रेडेड वर्जन है C का, जावा जो है वो एक अपग्रेडेड वर्जन है C++ का, बोल सकते हैं इन टर्म्स मतलब बहुत कम। और जावा C++ का सुपर अपग्रेडेड वर्जन है पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों। ठीक है, क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट और पाइथन बहुत सिमिलर है। लोग ये बोलते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट सिमिलर, नो डाउट सिमिलर है, पर जावास्क्रिप्ट और पाइथन का जो सिंटैक्स सिमिलर नहीं है, पर द वे ऑफ कोडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन इज वेरी सिमिलर। ये जब थोड़ा भी आइडिया हो जाएगा कोडिंग के बारे में, इजीली जान लोगे। मतलब ये नहीं है कि पाइथन आ रहा है तो जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, सिंटैक्स दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट इज एन लैंग्वेज फ्रॉम द नेक्स्ट सिस्टम बोल सकते हैं, वहां पे जो सिंटैक्स होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, यस ओके? भैया, यस भैया। तो कौन सा लैंग्वेज चूज करना है वो थोड़ा क्लियर हुआ, हाँ भैया। या किसी को डाउट है? मोस्टली मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट फर्म्स अगर टारगेट है तुम्हारा तो फॉर C++, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में टारगेट है देन गो फॉर जावा। भैया ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आते हैं उसमें कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, या फिर हमारे बीटेक के कोर्स से रिलेटेड होता है? नहीं, वहां पे तुम्हारा काम कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट से लिए, वहां पे क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स नाम का एक प्रोफाइल होता है, वो करेंगे। तुम्हारा जो होता है वो बैकग्राउंड होता है C++ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो भैया अगर काम Amazon जो बीटेक में वही कराएंगे। अच्छा भैया Amazon या गूगल में अगर जाओगे तो कौन सी लैंग्वेज लर्न करें? बोलो बोलो बोलो। ये आती भी है Amazon या Amazon? गूगल में, Amazon या गूगल में अगर जाना हो तो कौन सी लैंग्वेज लर्न करें? गूगल भी आती है? हाँ, गूगल आया था, 1-2 बार आया। अच्छा हाँ हाँ, तो हाँ, Amazon आता है हर, मैंने जहां तक देखा है हर बार Amazon आता है। तो देखो आकाश, क्या हो रहा है, गूगल और Amazon में क्या होता है कि वो लैंग्वेज बैरियर नहीं रखते हैं। C+ आए, जावा आए, C आए, तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। वो कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करते कि बस जावा आए तो ही लेंगे हम।
बट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट फर्म्स की बात करें जो बहुत ज्यादा हाई पेइंग जॉब से, वहां पे वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि बस C++ आना चाहिए। तो अगर देखो दोनों में अगर तुम्हें सिमिलैरिटीज चाहिए कि मुझे हाई पेइंग ही करना है और इन्वेस्टमेंट फर्म हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, मुझे किसी में भी चलेगा, देन यू कैन गो फॉर C++। अगर बस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज चाहिए देन यू कैन चूज एनीवन फॉर C++ और जावा। भैया इन दोनों में बेस्ट कौन सा होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट फर्म्स में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में? क्योंकि प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड फर्म्स को, कंपनीज में, हाँ क्या क्या बोलो, कंप्लीट करो। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का तो मेन बिजनेस वही है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर बेसिस है, और इन्वेस्टमेंट फर्म्स तो मतलब अपने MBA वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। किसने कहा? नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमें पहले पहले मतलब ले लिया, फिर बाद में देखा कि उतना प्रमोशन नहीं हो रहा, साइड कर दिया एकदम। नहीं नहीं, क्यों ऐसे करेंगे? क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए ना। MBA आर नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, MBA ग्रेजुएट्स आर नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। हाँ वो तो मैनेजमेंट वाला पार्ट देखेंगे। हाँ वो मैनेजमेंट में होगा, वो दोनों का कुछ लिंक ही नहीं है। तुम क्या मतलब बोले तो MBA और तुम्हारे में बात ही नहीं होगी उतना ज्यादा, बोल सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल दे आर VPs और प्रेसिडेंट्स। दोनों का अच्छा, बहुत तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है। वाले उस लेवल तक जा सकते हैं क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट फर्म्स में VP से या फिर पार्टनर लेवल पे, जो JP मॉर्गन? वो मोस्टली वो MBA वालों को ही देते हैं क्योंकि मैनेजमेंट उनका स्ट्रांग रहता है, कैसे कंपनी को मैनेज करना है, कैसे मास को एक मैनेज करना है, वो ज्यादातर MBA वालों को ही देते हैं। पर हाँ कुछ और कुछ होते हैं MTech वालों को भी मिल जाता है, BTech वालों को थोड़ा यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखाते हैं वो। ठीक अच्छा, है। और भैया जो अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं उसमें हम्म, अगर मान लीजिए जो एकदम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनका जो मतलब सैलरी पे पैकेज होगा वो क्या किसी अच्छे बहुत ज्यादा। इन्वेस्टमेंट बैंक के मतलब पार्टनर के लेवल का होगा, जो इन्वेस्ट बैंक्स होते हैं? इन्वेस्टमेंट फर्म्स में हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ज्यादा ही सैलरी मिलती है, क्योंकि अच्छा। वहां पे बहुत काम होता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, सॉरी, प्रोडक्ट बेस्ड और इन्वेस्टमेंट फर्म्स के अगर कंपैरिजन करो तो इन्वेस्ट फर्म्स में सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट के मुकाबले डबल काम होता है वहां पे, इसलिए वो ज्यादा पे मतलब करते वर्क लाइफ बैलेंस बहुत स्क्रू अप हो जाएगा। हैं। बहुत बहुत। देखो टावर अच्छा। रिसर्च में वो बोल रहा हूँ, वो ऐसे ही सिर्फ थोड़ी ना 44 lakhs पर एनम दे रहा है। TCS 3 lakhs पर एनम दे रहा है, टावर सिर्फ 44 lakhs पर एनम दे रहा है, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ज्यादा दे रहा है वो। कोई रीजन होगा तभी तो दे रहा है ना, क्योंकि वहां पे 15 टाइम्स ज्यादा काम करना पड़ता है। उस हिसाब से देखो, बिट हाँ नहीं, ठीक। वो दूसरे फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो, वो मत करो, दैट्स टाइम वेस्ट। भैया बिटिंग तो आप रोड मैप जो बोले बताएंगे, रोड मैप एंड जो करना है वो सब आज ही बताएंगे कि उसके लिए अलग सेशन होगा या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप में देंगे? मैं ग्रुप में दे दूंगा तो बेहतर है। अगर कुछ अभी भी बता सकता हूँ, सुनना चाहोगे? भैया बता दूं? ग्रुप में दे दीजिए। ग्रुप में भेज दूंगा तो थोड़ा हाँ क्लैरिटी भैया रहेगी। ग्रुप में बेटर रहेगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक वीडियो बना के भी पोस्ट कर लूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है? हाँ, क्योंकि सब लोग अटेंड नहीं कर पा रहे सेशन, अभी मैच हाँ, वगैरह भी चल रहा है ना। लिमिट रहता है ना एक 100 के आसपास, राइट? चिंता मत करो, अभी जो हो रहा है मैं इसीलिए ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बाद में वो दे सकता हूँ तुम्हें, ठीक है? भैया। ओके भैया। हाँ बताओ। भैया आप बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह करना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट्स कहाँ से करना होगा, ये सब थोड़ा कुछ भी आइडिया नहीं है प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखो बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये ओके सो आई मीन विच फ्रीलांसिंग, देखो वो क्या होता है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, वो फ्रीलांसिंग क्या होता है, देखो फेसबुक लिंक्डइन वगैरह पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं कि हमें एक वेबसाइट चाहिए, स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं मोस्टली। तो वो फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट ये वाला। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये फीवर वगैरह पे होते हैं, ये इसमें जाओगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ठीक है? यहाँ पे 100 में से एक कोई चूज करेंगे जो इंटर्नशिप किया होगा पहले से, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हाई पेइंग होते हैं, ये इंटर्नशिप से भी ज्यादा पे करते हैं। तो उस हिसाब के लोग चाहिए उन्हें, वो जॉब करने वालों को भी लेते हैं कि हमारे लिए काम कर दो, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा अभी तुम्हारे लिए। तो हाँ, प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में देखो, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट तुमने पढ़ लिया अभी के लिए, राइट? तुमने कंप्लीट कर दिया वेब डेवलपमेंट, तो जो भी कोर्स में तुम कंप्लीट कर रहे हो वो एंडिंग होगा एक प्रोजेक्ट के साथ ही। वो कोर्स बस ये पढ़ा के बंद नहीं करेगा, वो एक प्रोजेक्ट करेगा, उसके बाद बंद करेगा। सो यू ऑलरेडी हैव वन प्रोजेक्ट, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बन गया है। तो उसको देखते हुए ही, फॉर एग्जाम्पल उसको देखते देखते तुम एक इंस्टाग्राम का वेबसाइट बना लोगे, तो वो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया।
पर हाँ सब्जेक्ट टू कंडीशन कहीं से देख देख के नहीं बना रहे हो, खुद का IQ लगा के बना रहे हो, देन वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पर मोस्टली मैं बताऊंगा क्लोन्स वगैरह मत बनाओ, क्योंकि क्लोन्स वगैरह बहुत आउटडेटेड हो गए। बहुत सारे देखो यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे इंस्टाग्राम क्लोन कैसे बनाए, हाउ टू मेक एन इंस्टाग्राम क्लोन, हजारों वीडियोस आ जाएंगे। ट्राई टू मेक समथिंग यूनिक, हमेशा यूनिक बनाने की ट्राई करो, तभी तुम्हारा जो जॉब प्रोफाइल होगा वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होते होते जाएगा। और कुछ नहीं तो भी एक स्टार्टअप बना लोगे तो, अगर बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भैया आगे का आपका क्या है, प्लान है कि आज के क्लास के बाद क्या? एक मिनट अभिषेक बता दो, उसके बाद दिव्या बता देना, ठीक है? भैया आज के क्लास के बाद आपका क्या है, आगे क्या भेजना है आपको, मतलब आपका क्या? अच्छा, मतलब क्या क्या सेंड पूछ रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो ये देखो अभी के जो है ये बस एक डाउट क्लियरिंग सेशन टाइप का था फॉर एग्जाम, मतलब बोल सकते हैं इन शॉर्ट। इसके बाद से जो मेन शुरू होगा वो ये करना है कि किस फील्ड में जाना है, तुम्हें चूज करना है। सबसे पहले मैं हर चीज में एक चीज ही हमेशा बताता हूँ, मीटिंग्स वगैरह जब भी मैं करता हूँ दूसरे कॉलेजेस में भी, तो ये बोलता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो एक्सप्लोरेशन पीरियड होता है सबका। यहाँ पे ये स्टार्ट मत कर दो कि नेम बेसिस में मत जाओ। सबसे पहले मैं बताता हूँ हर किसी को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सुनने में बहुत अच्छा रहा है तो मैं ये कर लूंगा, नहीं, ऐसे चूज नहीं करते हैं। देखो 7 फील्ड्स है इन टोटल फॉर नाउ: वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, और डेटा एनालिटिक्स भी है। तो इनमें से अभी के लिए यू कैन डू वन थिंग, इन 7-8 में से सबको गूगल में सर्च करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि इन 7 में होता क्या है। व्हाट इज AI में क्या होता है, AI में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, AI में लिमिटेशंस क्या क्या है, AI और ML में डिफरेंस क्या है, AI और डेटा साइंस में डिफरेंस क्या है, वो सब सर्च करो, खुद से सर्च करो, तभी तुम्हें एक आइडिया होगा। हाँ, एथिकल हैकिंग अभी के लिए मत करो, आइल से अभी के लिए मत करो, वो थोड़ा रिस्क होता है एथिकल हैकिंग में। अभी करोगे भैया साइबर सिक्योरिटी क्या कराएगा? सब साइबर सिक्योरिटी और ये सब ये सेकेंड ईयर से शुरुआत करो। अभी के लिए एक्सप्लोर के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी करो, एथिकल हैकिंग करो, क्रिप्टो माइनिंग पे भी कर सकते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी कर सकते हो, हर चीज पे कर सकते हो, बट एक्सप्लोर करो ताकि तुम्हें क्लियर आइडिया हो जाए कि मुझे ये करना है। इसके साथ फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 2 चीज पसंद आ रहे हैं, उन दोनों में कंपेयर करो कि मुझे सबसे पहले क्या करना है। चूज द इजी वन एट फर्स्ट, चूज द इजी वन, डिफिकल्ट वन चूज मत करना, क्योंकि एथिकल हैकिंग वगैरह जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले इन 7 में से करो। साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में भी कर सकते हो, बट आई विल से कि थोड़ा बाद में स्टार्ट करो तो क्लियर आइडिया रहेगा तुम्हें। वो मास्किंग वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा होता है, वहां पे अगर ठीक से ना करो तो खुद का कंप्यूटर हैक हो जाएगा, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा अभी से मत जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगा इन फ्यूचर, राइट? तो अभी एक्सप्लोर करो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, किट में कितना प्लेसमेंट आ रहा है, सब कुछ पता करो। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो मुझे बोलो, मैं क्लियर करूंगा, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नो इश्यूज। थोड़ा लेट से ही सही पर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि दिन भर रिप्लाई नहीं कर सकता, सॉरी टू से, पर हाँ रिप्लाई करूंगा। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डायरेक्ट ग्रुप में भी लिख दूंगा, नो वरीज एट ऑल। ठीक है भैया, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन था। मान लीजिए अगर किसी को एक अच्छा पोजीशन मिल जाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो वो छोड़ के उसको कोई मतलब अच्छा MBA कॉलेज के लिए फिर से तैयारी करना, क्या वो मतलब एक सही फाइनेंशियल डिसीजन होगा? क्योंकि MBA कॉलेजेस की फीस भी ज्यादा होती है सही, हिसाब से। हाँ सही हो सकता है, सब्जेक्ट कंडीशन वो कॉलेज इंडिया के टॉप 5 या टॉप 10 में हो तब सही हो सकता है। अगर ऐसे ही करने के लिए MBA करते रहो देन दैट वुड बी वेस्ट ऑफ मनी, टैलेंट एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो जॉब दूसरी बार टॉप मिलने नहीं। हाँ, टॉप IIM SMS वो सब। IIM, हाँ ठीक। APC या फिर ISP या फिर XLRI, मैं ये ISB तो 5 बहुत ज्यादा कॉलेज। फीस लेता है। क्या क्या? ISB तो बहुत ही ज्यादा फीस लेता है, 40 लाख ले लेता है शायद हाँ, ISB। पर उसके बाद उसका पैकेज तो उतना होता है।
हाँ लेकिन भैया 40 लाख IIM पहले कोझिकोड कैसा है? एमटेक करने का आइडिया कैसा है, मतलब थोड़ा अच्छा स्कोप एमटेक करो तो बिना प्लेसमेंट के ही एमटेक में घुस जाओ, क्योंकि एमटेक में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एक बार जॉब कर लोगे तो इतना पढ़ना हो नहीं पाता है मोस्टली लोगों से। भैया ठीक है, IIM कोझिकोड कैसा है? कौन सा कोजिको? वो चलेगा टाइप, एबीसी से तो कम ही है, भैया एबीसी ज्यादा टॉप। भैया डाउट था। हाँ हाँ भैया बीटेक के बोलो बाद बोलो। एमएस कैसा रहेगा? एमएस कर सकते हो, पर एमएस में थोड़ा पढ़ना ज्यादा पड़ता है। देखो एमएस करने के लिए तुम्हें कौन सा एग्जाम देना पड़ता है बताओ? हाँ भैया एमएस जीआरई। एमएस के बारे में थोड़ा वगैरह देना बताइए। पड़ेगा ना? एक मिनट कोई एक बता। जीआरई और टोफल। हाँ हाँ क्या क्या? जीआरई जीआरई वगैरह और देना पड़ेगा, टोफल। जीआरई टोफल हाँ जीआरई देना पड़ता है, टोफल इज सेकेंडरी, वो इंग्लिश इंग्लिश के लिए बस। हाँ हाँ तो जीआरई का को फीस कितना है पता है? हाँ सर, करोड़ में हो जाता है मतलब पूरा नहीं 2 नहीं, साल के लिए। जीआरई का फीस पूछ रहा हूँ, कॉलेज का नहीं। $199। हाँ तो वो कितना हो रहा है? 15,000 हो रहा है वो। हाँ हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन अगर अच्छे से कर रहे हो तो दे सकते हो। भैया ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन मतलब बीटेक के बाद अच्छा रहेगा एमएस ऑप्शन की एमबीए या एमटेक? एमएस अच्छा ऑप्शन भैया रहेगा। जीआरई का कोई हाँ क्या? भैया जीआरई का कोई अच्छा कोचिंग है आपको? क्या क्या क्या? कोई एक बताओ, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। दिव्यांशु एक बार क्लियर कर लो फिर तुम पे आता हूँ, ठीक है? हाँ दिव्यांशु बोलो। तो मैं बोल हाँ, रहा क्या? था बीटेक के बाद एमएस अच्छा ऑप्शन रहेगा कि एमटेक अच्छा ऑप्शन रहेगा? एमटेक अगर इंडिया के अंदर थोड़ा कम पैसों में अगर करना चाहते हो देन एमटेक इज गुड। बट अगर बजट ज्यादा है और थोड़ा अब्रॉड में तुम्हें नौकरी करने का जो पैशन रहता है बोलते हैं बहुत ज्यादा, तो यू कैन गो फॉर एमएस। पर हाँ एमटेक और एमएस में अगर कंपेयर करो तो एमएस इज ए बेटर चॉइस। भैया जीआरई का कोई अच्छा कोचिंग आप पता है आपको? अच्छा जीआरई तो मैं अभी कोचिंग ले नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा रिसर्च करके ही बताऊंगा। ठीक है भैया। भैया और एक डाउट था। पूछो जैसे पूछो। मतलब बीटेक के 4 साल में कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जाना चाहिए या प्रोजेक्ट्स के लिए जाना चाहिए ज्यादा? कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेसमेंट के हिसाब से देखो तो इज बेटर। प्लेसमेंट में भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोडिंग पूछते नहीं है। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फर्म्स में ही कॉम्पिटिटिव कोडिंग के प्रोग्राम्स आते हैं, और Amazon में बहुत रेयरली आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कॉम्पिटिटिव कोडिंग उतना ज्यादा नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट। पर हाँ इन्वेस्टमेंट फर्म्स में कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि दे वांट फास्ट कोडर्स। ठीक है, फास्ट कोडर्स मतलब ये नहीं कि जल्दी कर लो ना, वो वैसे नहीं। तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक चीज होता है, वो कम होना चाहिए, वो पढ़ोगे धीरे धीरे। ठीक है, ये अगर एडोबी में लेना हो तो? एडोबी में वो सी शार्प से लेते हैं। सी हैश नाम का एक होता है, पता है? हाँ भैया। लैंग्वेज, हाँ उसमें लेते हैं, और C++ पे भी लेते हैं, दोनों में लेते हैं। C# से डिफरेंट है क्या पूरा? हाँ थोड़ा डिफरेंट है। ओके। सी शार्प मैंने पढ़ा नहीं है honestly। हाँ सी शार्प मैंने पढ़ा नहीं के बारे में आपको पता है? कौन सा? GSAC जो गूगल समर ऑफ कोडिंग जो होता है। GSOC में इज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मैं बोलता हूँ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पर अगर GSOC का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है तो दुनिया का कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो बोलेगा कि नहीं आओ। सब अपने आप तुम्हें ऑफर्स देंगे कि विल यू वर्क फॉर अस। ठीक है, तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट? क्या अभी GSOC गूगल समर ऑफ कोड। उसके लिए कब अप्लाई करना पड़ता है आपको पता है? क्या? उसके लिए आपको मतलब कब अप्लाई करना पड़ता है पता है आपको प्रोसीजर? हाँ प्रोसीजर पता है ना। अभी वो सब मत देखो, अभी तुम्हें बेसिक्स क्लियर करो। GSOC सेकेंड ईयर के बाद अप्लाई होता है, फर्स्ट ईयर में कुछ काम नहीं होता है उसका। क्योंकि देखो जो बैकग्राउंड जिसका कोडिंग ऑलरेडी रह चुका है C++ या जावा, पाइथन में अगर है तो AI/ML अगर पढ़ पा रहे हो फर्स्ट ईयर में, देन हाँ कर सकते हो GSOC। पर GSOC में जो सबसे इजी रहता है दैट इज वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट। इन दोनों में से कोई एक आता है तो GSOC में जाना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि
AI और ML में प्रोजेक्ट्स कम आते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव वाले आते हैं। वेब डेव और ऐप डेव में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। कंपटीशन तो ऑब्वियसली हाई रहता है क्योंकि वो वर्ल्ड से 5-6 बच्चों को चूज करते हैं पर प्रोजेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए तो वो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स इन द वर्ल्ड है वो। GSOC का सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास है तो गूगल तुम्हें ओपनली एक चांस देता है कि या यू कैन वर्क फॉर अस, मतलब हमारे इंटरव्यू में आ सकते हो, विल इंटरव्यू यू फॉर आवर जॉब्स। ठीक है, वो भी बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्या पढ़ के अप्लाई करना है, डोंट वरी, वो सब भी हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ तो हाँ दिव्या वो कुछ आगे टाइम आएगा तब बताइएगा ना। हाँ वो मतलब धीरे धीरे बताऊंगा, अभी सब कुछ बता दूंगा तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया क्या एक डाउट था। भैया सी के लिए कोई अच्छा यूट्यूब चैनल बताइए ना। कौन सा सी लैंग्वेज सीखने के लिए कोई अच्छा यूट्यूब ये चैनल। लैंग्वेज के लिए अच्छा है, ठीक है, मैं देख के ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है ओके भैया हाँ पूछो दिव्यांशु। अरे जैसा आपने बताया कि 7-8 फील्ड्स है बीटेक के बाद सीएस में। हाँ और इतने सारे कोडिंग लैंग्वेजेस है तो कौन सा अच्छा रहेगा 7-8 फील्ड्स में, मतलब अच्छी फील्ड के लिए। अच्छी फील्ड्स के लिए इनमें कोडिंग लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट है। देखो गेम डेवलपमेंट में यूज होता है यूनिटी वगैरह यूज होता है मोस्टली बिगिनर्स के लिए। ऐप डेवलपमेंट में कॉटलिन और फ्लटर यूज होते हैं। वेब डेवलपमेंट में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं। और AI ML डेटा साइंस इन सब में मोस्टली पाइथन यूज होता है, और डेटा साइंस में थोड़ा थोड़ा R भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं, इनमें एक लैंग्वेज से काम नहीं होता है। राइट अच्छा भैया तो ये सब लैंग्वेजेस हम लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं कि कोर्सेरा वगैरह बेटर ऑप्शन रहेगा। YouTube इज बेटर ऑप्शन व्हेन कंपेयर्ड टू कोर्सेरा। कोर्सेरा में कोर्सेस नहीं होते, वो ज्यादातर सर्टिफिकेशन कोर्सेस होते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो YouTube इज ए बेटर ऑप्शन। भैया अगर मतलब ऑफ कैंपस भैया में तो इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए सर्टिफिकेशंस नहीं मांगते हैं। सर्टिफिकेशन अनलेस एंड अनटिल कुछ प्रोजेक्ट्स किए नहीं हो तो वो सर्टिफिकेशंस मांगेंगे, अगर प्रोजेक्ट्स किए हो तो सर्टिफिकेट्स नहीं मांगते हैं। भैया ऑफ कैंपस में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं और कहीं से मतलब कोई दूसरा कंपनी से हम लोग किसी को बोलते हैं कि रेफरल देने के लिए, तो फिर उससे मदद होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो, अगर कोई जान पहचान का है तो बोल सकते हो उसको। दैट इज एन इजी वे टू गेट इनटू कंपनीज। ठीक है, गेम डेव के लिए कैसे अप्लाई करें? गेम डेव के लिए अप्लाई क्या करना है, पहले पढ़ो, पहले एक्सप्लोर करो कि गेम डेव होता क्या है। मैं बोल रहा हूँ ना, नाम पे मत जाओ, उसकी जो रियलिटी है उस पे जाओ। गेम डेव में अपॉर्चुनिटीज क्या है देखो, वहां पे क्या पढ़ना पड़ता है देखो, कौन से लैंग्वेजेस यूज होते हैं, उसका थोड़ा सिंटैक्स भी देख लो उस बहाने। देखो वेब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि वेब डेव के ऊपर थोड़ा रिसर्च, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज वेब डेव, चूज करो वेब डेवलपमेंट। तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा एकदम आर्टिकल आएगा, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो कि उसमें क्या यूज होता है। ठीक है, तुमने एक चीज देखा कि HTML लैंग्वेज यूज होता है, तो गूगल इमेजेस में डायरेक्ट सर्च करो कि HTML लैंग्वेज दिखता कैसे है। दिस इज ए सिली थिंग, बट एक्सप्लोर करो। वो देख लिया तुमने कि हाँ ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे टैग्स वगैरह यूज होते हैं। भैया हाँ भैया आप कौन सी कंपनी को मतलब टारगेट कर रहे हो, मतलब कौन सी कंपनी में आपको मतलब प्लेस्ड होना है? मैं अभी के लिए टारगेट कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फर्म्स। इन्वेस्टमेंट तो उसमें मतलब आप क्या, आपका प्रिपरेशन किस लेवल, मतलब क्या प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए? मैं बहुत C++ वगैरह में थोड़ा अच्छा खासा ध्यान दे रहा हूँ। ओके हाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट फर्म्स में C++ के बेसिस पे वो लेते हैं। ठीक है ओके ठीक है। और तुम्हें पूछ रहे थे ना ब्लॉकचेन के ऊपर। हाँ भैया हाँ ब्लॉकचेन, देखो ब्लॉकचेन में अभी मत घुसो, ब्लॉकचेन इज अ वेरी मतलब वास्ट कोर्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर थिंग्स इन द वर्ल्ड, ऐसे जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। ठीक है तो वो क्या होता है, वो एक प्राइवेट सर्वर टाइप का होता है। अगर मैं अपने वॉलेट से 10 रुपए तुम्हें दे दूं तो वो सीक्रेटली जाता है, वो किसी को भी नहीं पता होता है। द सेम थिंग इज ब्लॉकचेन। मैं अगर यहाँ से वहां भैया ब्लॉकचेन में एक अभी डिफेक्ट है कि इसमें डबल स्पेंडिंग का बहुत डिफेक्ट होता है, डबल स्पेंडिंग का। मतलब एक अगर डिजिटल करेंसी है तो उसको वापस डुप्लीकेसी करके बना सकते हैं हम लोग। हाँ वो बना सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा ऊपर है, वहां तो जा नहीं सकते हो इतने जल्दी, वो टाइम लगेगा उसके लिए।
डुप्लीकेट बहुत सारी चीजें हैं ब्लॉकचेन में। मैं पर्सनली ब्लॉकचेन थोड़ा अवॉइड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, वहां पे घुसना इज टाइम ज्यादा लगता है वहां पे, तो मैं पर्सनली ब्लॉकचेन थोड़ा अवॉइड करता हूँ। भैया हमारे कॉलेज में कितने सारे फाइनेंस के कंपनी यानी कि इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है कौन सी? प्लेसमेंट्स में? हाँ भैया, प्लेसमेंट्स में मुझे जहां तक पता है फाइनेंस फर्म्स ज्यादा आते नहीं है, क्योंकि मैंने डी शो अभी देखा नहीं है। डायरेक्ट इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अच्छा खासा पैकेज देता है, पर इन्वेस्टमेंट फर्म्स ज्यादा आते नहीं है एज फार एज आई नो। गोल्डमैन सैक्स आता है, इट इज इन्वेस्टमेंट फर्म। जेपी मॉर्गन है। कौन सा जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन चीज ऑफ कैंपस करना पड़ता मॉर्गन चीज भी नहीं आता है शायद, नहीं आता है। करना पड़ेगा क्या ऑफ कैंपस? हाँ, ऑफ कैंपस भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है ना, दे सकते हो। अच्छा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर्टिफिकेशन से ज्यादा तुम प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, अभी इजीली मिल पाएगा। जॉब्स हो गया, प्लेसमेंट्स हो गया, सॉरी ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, कुछ भी प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे खासे बना लियो देन यू आर फ्री टू फ्लाई एवरीवेयर, ठीक है। भैया प्रोजेक्ट्स हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कोई बेस्ट है तो फिर कोई बेटर है, कैसे कर सकते हैं वो डिफरेंशिएट? डिफरेंस वो पढ़ने के बाद पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा तो समझोगे नहीं उतना, ठीक है। भैया देखो अभी, हाँ क्या क्वालिटी ऑफ कोड देखा जाता है या फिर लॉजिक देखा जाता है या फिर क्या ही? क्वालिटी ऑफ डिजाइन देखा जाता है। अच्छा, डिजाइन, क्वालिटी ऑफ डिजाइन देखा जाता है। क्वालिटी ऑफ कोड इज समथिंग डिफरेंट। वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड होता है व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर C++ या जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ तो एक मिनट, प्लेसमेंट्स इन गूगल माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हें एटलीस्ट 8 CGPA चाहिए जस्ट टू अप्लाई, ठीक है। जस्ट टू अप्लाई 8 CGPA चाहिए। गूगल उतना देखता नहीं है CGPA, बट माइक्रोसॉफ्ट देखता है CGPA। बेस्ट कोर्स देखो तुम्हारे फील्ड के ऊपर होता है, कौन सा फील्ड पे जाते हो। AIML हो गया, वेब डेव हो गया, उसके ऊपर बेस करके फिल्टर वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। ये हैंडबुक किस चीज का, बोलो बोलो। मास अच्छा है क्या? अच्छा है अगर तुम्हें 3 लाख पर एनम में सेटल होना है तो या मास सिक्योरिटीज आर ए गुड थिंग। मैथ्स के लिए अच्छा चैनल, इंजीनियरिंग के हिसाब से वो कुछ अच्छा चैनल ऐसा कुछ नहीं है, वो देखना पड़ता है, मतलब टॉपिक वाइज होता है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर है नहीं मुझे जहां तक मिला है। भैया मास रिक्रूटर लोग कितने बच्चे लेते हैं? बहुत 700 800 1000 ले लेते हैं। मैंने बोला 4000 में एटलीस्ट 2500 के आसपास मास में ही जाएंगे मोस्टली। अच्छा, ई बुक जब मिला उस बुक मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सोने खाने पीने पे ध्यान दो, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो हाँ, पर गाइस अभी टाइम हो गया है, तो बाकी कुछ अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे थोड़ा जाना है अभी, ठीक है। ओके भैया, ठीक है ओके भैया, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम टू एवरीवन। भैया ठीक फिर है, कभी बात करेंगे और कहीं बहुत जल्द वीडियो ठीक है। फ्रीक्वेंट, चिंता मत करो। थैंक यू इंटरनेशनल में, हाँ थैंक यू। अभी क्यों भैया ज्वाइन आपको कॉल कर सकते हैं? और इस नंबर पे नहीं, एक दूसरा नंबर है, वो मुझे मैसेज कर दो, मैं भेज देता हूँ, या फिर यहाँ भेज देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, इस पे कॉल कर सकते हो। भैया गिट वगैरह क्या होता है? यहाँ पे कॉल कर लो, ये वाला नंबर पे। भैया ये गिट वगैरह क्या होता है? सेकंड हाफ में ही करो, सेकंड हाफ में, ठीक है। फिर चलो, फिर अभी बंद भैया करते हैं। हाँ पूछो। कब फ्री रहते बोले? सेकंड हाफ में ही करो, सेकंड हाफ इज बेटर। ठीक है भैया। ठीक है, चलो फिर। ओके गाइस, अभी बंद करते हैं फिर। थैंक यू थैंक यू भैया। कुछ डाउट वगैरह होता है तो जरूर मैसेज करना, ठीक है।
और रोड मैप्स नोट्स वगैरह मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय 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 थैंक यू भैया। बाय बाय।